हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लेक्चर 5 सेट थ्योरी। आज अपन कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखेंगे। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स जो अपन बोलेंगे, जैसे मान लो कुछ रिजल्ट्स हैं अवयवों की संख्या से संबंधित। अवयवों की संख्या से संबंधित कुछ रिजल्ट्स हैं, वो अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके अगर मैं समुच्चय के हिसाब से बताऊं तो ये दो समुच्चय दे रखे हैं। ये समुच्चय आपका ए है, ये समुच्चय आपका बी है। मान लो इसमें 2 और 3 और 4 लिखे गए हैं, या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ए समुच्चय है, इसमें 2, 3 और 5 लिखे गए हैं। बी है, इसमें 1, 4, 7, 9 लिखे गए हैं। बताइए समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? आप कहेंगे 3, तो इसको अपन लिखते हैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3। बी में कितने हैं? 1, 4, 7, 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1, 4, 7, 9। तो सॉरी कितने हो गए? 4। तो ए में 3 है और बी में कितने हैं? 4। तो यहाँ पे अपन को कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। जैसे पहला रिजल्ट है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कि ए और बी में कुल कितने अवयव आएंगे। तो आप कहेंगे सर ए और बी में जो कुल अवयव आएंगे वो आएंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बताओ पहले तो ये फॉर्मूला क्यों आया? आप ए यूनियन बी, इसका मतलब वो अवयव जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो आप कहेंगे ठीक है, या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो जब आप ए के काउंट कर रहे थे तो इस ए वाले में आपने पूरा का पूरा ये वाला एरिया ले लिया, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए हो गया। फिर जब बी की बात कर रहे थे तो बी में आपने पूरा ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला है ये 2 बार काउंट हो गया, ए के साथ में भी गिना गया और बी के साथ में भी काउंट हो गया। तो अपन क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी में से माइनस कर दिया ये बीच वाला, तो आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, कई बार लिखा हुआ आता है कि ए और बी जो है वो ए और बी डिसजॉइंट सेट है। क्या है बेटा? डिसजॉइंट लिखा हुआ आ गया। यदि ए तथा बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट, तो इस केस में आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इस वाले केस में जो ए इंटरसेक्शन बी है इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों भाई? क्योंकि डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी होता है फाई, और फाई का मतलब अवयवों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 0। तो अवयवों की संख्या 0, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। ये किसका हो गया? जब डिसजॉइंट सेट दिए गए हों। ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 समुच्चयों के लिए। 3 समुच्चयों के लिए देखिए, जैसे मान लो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इन 3 समुच्चयों के लिए पूछ ले। तो इन 3 समुच्चयों के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले ए वाले काउंट कर लेंगे, फिर बी वाले काउंट करेंगे, फिर सी वाले लिख देंगे, फिर माइनस ए और बी का कॉमन, फिर बी और सी का कॉमन, फिर सी और ए का कॉमन, और फिर लास्ट में ऐड कर देंगे तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे हुआ देखो। एक्चुअल में अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? ए बी और सी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। जो ये बीच में है ये वाला, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन। जो ये वाला पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, ये है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन, ये पूरा। और ये जो ये वाला पोर्शन है ये कंप्लीट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पूरा है ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ध्यान से,
मैं जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाह रहा हूँ, इसमें पहले मैंने लिया है ए का मतलब है ये पूरा ए आ गया, फिर लिया बी, इस बी में ये पूरा बी आ गया, इसमें ये पूरा सी आ गया। तो आप नोट करेंगे कि जब एन ए एन बी एन सी लिया उसमें आपका ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। अरे आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या किया, इन तीनों को हटा दिया, इसको भी माइनस ले लिया, इसको भी माइनस ले लिया, इसको भी माइनस ले लिया। अब 3 बार माइनस ले लिया। अब 3 बार माइनस लेने से क्या हुआ कि ये पार्ट भी 3 बार माइनस आ गया। अब मेरे को ये पार्ट भी तो चाहिए ना, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी में तीनों आएंगे, ये और ये सब आएंगे। तो इसको मैंने एक बार वापस से जोड़ दिया, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो अपन इस फॉर्मूले के बजाय डायरेक्टली वेन डायग्राम से करेंगे, जिससे बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। इसके अलावा और देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है डी मॉर्गन थ्योरम का। देखो कैसे करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के। जैसे मान लीजिएगा डी मॉर्गन थ्योरम में आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन, या फिर आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो यह नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश, और ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यह फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर एन ए डैश यूनियन बी डैश निकालना हो, एन का मतलब अवयवों की संख्या, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ यूनियन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम की 2 आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी होगी। ठीक है बेटा, अच्छा। इसके अलावा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो एक डी मॉर्गन थ्योरम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3 एथलेटिक्स की टीमें, सदस्यों में से 21, ध्यान से देखिएगा, ये मैं वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपका डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपकी जो सीट है, सीट का क्वेश्चन नंबर 52, सीट का क्वेश्चन नंबर 52 है। देखना बेटा, समझना। क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 3 एथलेटिक्स टीम के सदस्यों में से 21 क्रिकेट टीम में हैं। जो क्रिकेट की टीम में सदस्य हैं वो कितने हैं? 21। 26 हॉकी टीम में हैं, तो हॉकी टीम में जो हैं वो है 26। इसके अलावा 29 फुटबॉल टीम में हैं, जो फुटबॉल टीम में है वो है 29। आगे देखो, इनमें से 4 हॉकी और क्रिकेट में हैं 14। इनमें से 14 हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट 14। इसके अलावा हॉकी और फुटबॉल में, हॉकी और फुटबॉल में है 15। इसके अलावा 12 फुटबॉल और क्रिकेट में, फुटबॉल और क्रिकेट में है 12। 8 सदस्य तीनों खेल खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल वो कितने हैं? 8। बताइए कुल कितने सदस्य हैं? इसमें तो एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊँगा कि जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 3 खेलों की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे 3 सर्किल बना लेंगे। ये आपका हॉकी का हो गया, ये क्रिकेट का हो गया, और ये आपका फुटबॉल का हो गया। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों खेल खेलता है, वो कितनी है संख्या? आप कहेंगे तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 8। सबसे पहले 8 को भरेंगे। इसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट के कितने हैं? 12। फुटबॉल क्रिकेट के 12 हैं।
8 ऑलरेडी आ चुके हैं। कि ध्यान से देखिए, जब भी ये आए कि फुटबॉल और क्रिकेट, इसका मतलब एफ इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है। जब भी और लिखा हुआ जाए, ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी और लिखा है, जैसे मान लो ए और बी लिखा है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। जब भी ए या बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए यूनियन बी। जब भी ना तो ए और ना बी, ना तो ए ना बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ओके, तो एफ इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में 12 थे, 8 आ चुके हैं, तो कितने आएंगे? 4। ध्यान से देखिए बेटा कि जो चीज़ 3 में कॉमन है वो डेफिनेटली 2 में कॉमन होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, जैसे मान लो 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में जो कॉमन है वो इन दोनों में भी कॉमन होगी, इन दोनों में भी कॉमन होगी, इन दोनों में भी कॉमन होगी। तो यहाँ पे तीनों में 8 कॉमन है और इन दोनों में 12, तो ये 8 और 4 कितने हो गए? 12। ओके, हॉकी और फुटबॉल में 15 है। अब हॉकी और फुटबॉल की इस पूरी टीम में कितने हैं? 15। 15 में 8 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 7। ओके, इसके बाद में हॉकी और क्रिकेट में 14। ये हॉकी है, ये क्रिकेट है, 14। इस पूरे में 14 आने चाहिए, 8 आ चुके हैं, तो कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे बेटा? 6। चलो, 2-2 वाले हो गए। अब फुटबॉल की टीम, फुटबॉल में कितने हैं बेटा? 29। फुटबॉल में 29 है और यहाँ पे फुटबॉल में कितने हो गए? 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 हो गए, 29 है टोटल। कहने का मतलब 10 यहाँ पे लिख दिए। फिर आते हैं हॉकी वाले पे। हॉकी में कितने हैं? 8 और 7 15 और 6 21 और यहाँ पे 26, मतलब 5 और आगे हॉकी में। इसके बाद में आता है क्रिकेट में। क्रिकेट में 8 और 6 14 और 4 18, टोटल है 21, मतलब यहाँ पे आगे 3। तो सबसे पहले जो वेन डायग्राम में मैंने डाटा इंटर करवाए हैं, ये समझ में आए या नहीं आए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, फिर जो 2-2 में कॉमन है, और फिर जो बचे हुए हैं वो सारे आपको लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने सारे डेटा रख दिए। अब क्वेश्चनों के आंसर कैसे देने हैं देखो। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। अगर आपको कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी संख्याएं लिखी हैं, चाहे एक गेम खेल रहा है, चाहे 2 खेल रहा है, चाहे 3 खेल रहा है, उन सब की संख्याएं आप गिनेंगे। तो आप संख्याएं गिन दो बेटा। 3 और 4 7, 8 7 15, 6 21, 7 28, 10 38, 38 और 5 43। तो कुल खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई? 43। चाहे एक गेम खेले, चाहे 2 खेले, चाहे 3 खेले। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है केवल एक खेल खेलने वालों की संख्या। केवल एक खेल खेलने वालों की संख्या बताइए। तो आप बोलेंगे केवल एक, तो ये 10 लोग हैं केवल फुटबॉल खेलते हैं, ये 5 लोग केवल हॉकी खेलते हैं, ये 3 केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो 10 और 5 15 और 3 18। तो एक खेल खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई? 18। थर्ड, एग्जैक्टली 2 खेल खेलने वाले, एग्जैक्टली 2 खेल खेलने वालों की संख्या। एग्जैक्टली 2 खेल खेलने वालों की संख्या। आप 2-2 खेल कहाँ खेल रहे हैं? ध्यान से देखो, ये 4 आदमी हैं जो 2 खेल खेलते हैं, ये 7 और ये 6, 6 और 4 10 और 7 17।
17 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल 2-2 खेल खेलते हैं। इसके अलावा ऐसा आ गया, केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं? केवल हॉकी खेलने वाले, तो आप कहें केवल हॉकी खेलने वाले हो गए 5, जो केवल और केवल एक ही गेम खेलते हैं, कौन सा? हॉकी। इसी तरह क्वेश्चन आ गया, मान लो केवल फुटबॉल खेलने वाले, आप कहें केवल फुटबॉल वाले हो गए 10। मान लो क्वेश्चन आ गया केवल क्रिकेट वाले, तो केवल क्रिकेट वाले कितने हो गए यहाँ पे? 3। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए ये क्वेश्चन बन जाए, ये 4, 5, 6। इसके अलावा मान लो ये क्वेश्चन बन जाए कि 7 नंबर ये बन गया, कम से कम एक खेल खेलने वाले, कम से कम एक खेल। अब आप कहोगे सर कम से कम एक खेल जो खेलता है वो 1 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा और 3 वाला भी होगा, और इनकी कुल संख्या हमने अभी जोड़ी थी, कितनी थी? 43। तो कम से कम एक खेल खेलने वाला कितना हो गया? 43। कहने का मतलब फर्स्ट और 7 एक जैसे हैं। इसी तरह कम से कम 2 खेल खेलने वाले, अब आपको सर कम से कम 2, इसका मतलब 2 वाले भी आ गए और 3 वाले भी आ गए, तो कौन कौन से आ गए? 4 + 7 + 4 + 7 + 6 + 8, क्योंकि 8 भी काउंट करेंगे। कम से कम 2 वाले में 2 वाला भी हो गया और 3 वाला भी हो गया, तो ये हो गया 8 + 14, 4 = 18, 18 और 7 = 25। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपका वेन डायग्राम अच्छे से बन गया, सही से बन गया, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेन डायग्राम अच्छे से बनाओ। अगर वेन डायग्राम आपका सही है तो फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाफट से इसको कर सकते हैं। तो ये था बेटा 3 के लिए। 2 के लिए है तो 2 के लिए भी आप कर सकते हैं। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि किसी स्कूल में 10 अध्यापक हैं, 6 अध्यापक फिजिक्स पढ़ाते हैं और 8 अध्यापक मैथ पढ़ाते हैं। किसी स्कूल में 10 अध्यापक हैं, 6 फिजिक्स पढ़ाते हैं, 8 मैथ पढ़ाते हैं। दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कितने हैं? दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 6 फिजिक्स पढ़ाते हैं, 8 मैथ पढ़ाते हैं, इसका मतलब 6 + 8 तो कितने हो गए? 14 हो गए। लेकिन टीचर तो 10 ही है। कहने का मतलब जो आपके 4 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये 4 टीचर वो हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। कहने का मतलब अगर वेन डायग्राम की बात करें तो 4 टीचर दोनों पढ़ाते हैं। अब अगर ये मैथ है, ये फिजिक्स है, तो मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं? 8। अब 8 में 4 तो कॉमन हो गए, इधर कितने हो गए? 4। फिजिक्स वाले 6 थे, 4 यहाँ आ गए, कितने हो गए? 2। अब आप ऐड करके देख लो, टोटल 4 और 4 8 और 2 10। तो केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए? 2। ठीक है बेटा। केवल मैथ वाले कितने हो गए यहाँ पे? 4। और दोनों के लिए कितने हो गए? 4। अभी लाइट चली गई, तो अभी के लिए इतना ही। अपना टॉपिक फिनिश हो गया है और आगे वाला जो लेक्चर है उसमें अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।